ये आफ्ताब। ये बहुत बड़ा पुलिस का मुलविस है। मैं नहीं डरती, मुझे गोली लग जाए। तकरीबन इन्होंने 4-5 महीने कमेटी भी बहुत आराम से भरी। फिर ये मेरे से 2 कमेटियाँ लेके फ़रार हो गए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडिशनल आईजी साहब से कि खुदारा इसका सदेबाब करें, इस शख्स को कानून के शिकंजे में लाएं। हर जगह ये देख DIG IG सिंध सेक्रेटरीट कहाँ नहीं गई मैं इनके लिए। अच्छा। कोई भी सुनवाई नहीं है, बस टालना भगा देना। अभी मतलब चेक कहाँ का है, कौन सा एरिया का है? ये न्यू टाउन। हाँ, वसीम तो इसके साथ मिला हुआ है। वसीम, अल्लाह करे वसीम तुझे मौत आए, किसी कब्र में जाके सो। वसीम कौन है? वसीम इसका खरीदा हुआ कारिंदा है। कौन है? पुलिस वाला है, न्यू टाउन थाने में। अच्छा। जब भी जाओ जलील करके भगाता है, फोन हमारा ब्लैक लिस्ट पर डाल देता है। इसकी बीवी को जानती हूँ, पुलिस वाला है, आफ्ताब अहमद नाम है इसके शोहर का। मैं जहाँ जाती हूँ इससे पहले इसकी रिश्वत आती है और हर बंदे को मेरे खिलाफ रिश्वत देता है। हर महीने मेरे घर में पुलिस वाले भेजता है, हर महीने मुझे धमकाता है ये। अच्छा, ये बताइए, जब अफसरान के पास आप जाती हैं तो अफसरान का क्या कहना है इसमें? अफसरान से पहले उसकी जेब में पैसा जाता है अफसरान के आगे। अफसरान हमें कुत्ते की तरह धुतकार देते हैं। जहाँ भी बाद में आइएगा, जब होगा देखा जाएगा। पुलिस में है ये बंदा, लेकिन दीनदार है, कोई जमात के बगैर इसकी नमाज नहीं जाती। बस हम भी दीनदार थे, उसके चक्कर में आ गए। मेरी बहन ने क्या पूरे 23 लाख एक साथ लगा दिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कब तक जगह जगह मारी मारी फिरूंगी? है, मैं परेशान हो गई। सारा दिन हम लोग घर में नहीं आते, लोग हमारे दरवाजे पे आए बैठे रहते हैं। मैंने पड़ोस तक को बताया है, कोई इस तरह के लोग आए तो हमें फ़ोन करके बताओ, ताकि हम सारा दिन घर से गायब रहे। कहाँ अपनी इज्जतें बचाएं? गरीब लोग हैं भाई, रहम करें हमारे हाल के ऊपर। गरीब है ना, आज अमीर होते तो शायद हमारी सुनी जाती। हम गरीब हैं तो इसलिए हमारी कोई नहीं सुन रहा। अपने मुल्क में रह के भी हम समझ लें मजलूम है। क्या कर रहे हैं हमारे लिए, आप मुझे बताइए? कुछ नहीं कर रहे आप हमारे लिए। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। IG साहब, हम हमारे लिए क्या कर रहे हैं? आपके पास मैंने 3 चक्कर काटे, एडिशनल IG के पास काटे, सब मुझे इसी तरह टाल मटोल कर रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा हमारी। हम कहाँ जाएं? हम गरीब लोग हैं, हमारा अपना घर भी नहीं है। किराए के मकानों में धक्के खाते हम लोग, कहाँ से लोगों को पैसा देंगे? कुछ नहीं है हमारे पास। आपका अपना पुलिस वाला आपके साथ ये कर रहा है, कम से कम इतना तो करें आप। अल्लाह का वास्ता देती हूँ मैं आप लोगों को। इतना तो करें, इस काली भेड़ों को तो इनसे निकालें जो हम जैसे लोगों को डस रहे हैं, जिनके पीछे कोई भी नहीं है। हम तो आपको अपना मुहाफिज समझते हैं। कहाँ है मुहाफिज, मुझे ये बताइए? कहीं नहीं है। जब हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो किसी के साथ भी नहीं होगा। वो हमारी दस्तरस में नहीं है, ये एक अच्छा बहाना होता है पुलिस के पास। मगर ये बंदा जो पुलिस महकमे का एहलकार है, ये देख सकते हैं आप, ये वर्दी में मलबूस है। इस वक्त सिक्योरिटी 2 पर मामूर हैं, वहाँ तैनात हैं। बेड नंबर तमाम चीज़ें आपको मुहैया करने के बावजूद भी या तो ये आयो साहब को खिला रहा होगा, पिला रहा होगा। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी प्रोग्राम माज़रत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मोहम्मद आफ्ताब सिक्योरिटी 2 पर तैनात हैं। मोहम्मद आफ्ताब ने बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। ये सैयदा शाहिदा है, इनसे कहता है जी मैं पुलिस में हूँ, मैं कमेटी डालना चाहता हूँ। और ये जो बराबर में बैठी हुई फहमीदा बीबी हैं, फहमीदा बीबी के पास आते हैं। ये कहीं दर्स में इनकी वाइफ मिलती हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हैं हम इस तरह का कोई कारोबार करते हैं और मेरा शोहर उसमें एक्सपर्टी रखता है, महारत रखता है, और आप चाहें तो उसमें शराकत कर सकती हैं और पैसे दे के, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा एक चलता हुआ काम है और आप भी तरक्की करेंगी। और उस शख्स की दाढ़ी देखकर खातून जो कि वहाँ दर्स में आती हैं, वो दीनदार समझकर वो अपनी जगह हामी बढ़ती हैं फहमीदा बीबी, और उसके साथ साथ सैयदा शाहिदा बीबी जो हैं कमेटी डलवाती हैं। तफसीलात अपनी ज़बानी बताएंगी। बताना ये है कि महकमा पुलिस में काली भेड़ों का ख़ात्मा कब होगा, मेरी तो समझ में आज तक नहीं आया। उसके बाद ये बताएंगी किस तरह से ये IG साहब, DIG साहब, SSP साहब, जो भी मुतल्लिका अफसरान हैं, उनके दरवाज़े मुसलसल खटखटाती रही हैं मगर सुनवाई कोई नहीं होती है। क्या तफसीलात हैं, आइए इनकी अपनी ज़बानी सुनते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, ये कौन साहब था, क्या कहना कहाँ मिले? ये हमारी गली के कोने वाले घर में काशिफ रहते थे, ये उनके दोस्त थे। ये हमारे यहाँ आए थे पंखे लेने।
फिर उन्होंने काशिफ लोगों ने मेरा पूरा बायोडाटा बता दिया, ये बहुत अच्छी कॉमेडी डालती हैं, इनकी गली में बहुत इज्जत है, 24 घंटे इनके पास पैसे होते हैं। ये कहेंगे बाजी हमारी कॉमेडी डाल दो। मैंने कहा अपनी वाइफ को ले आइएगा, मैं औरतों से बात करती हूँ। ये उनको लेकर आ गए। तकरीबन इन्होंने 4-5 महीने कमेटी भी बहुत आराम से भरी। फिर ये मेरे से 2 कमेटियाँ लेके फ़रार हो गए। कितने पैसे थे? लगभग 5 लाख। 5 लाख रुपए लेके? जी हाँ, 2,52,000 की कमेटी थी। मेरी 22 साल से इज्जत बनी हुई शख्स ख़राब कर गया। अब मैं सारे नंबर डिसमिस कर रही हूँ। अच्छा, किसी आप को क्या करती हैं? मैं घर में रहती हूँ। आप घर में? हाँ, मेरे शौहर ने छोटी सी किस्तों की दुकान खोली है, हम लोग मिलके दोनों चलाते हैं अपना कारोबार। आपको इस दरिंदा सिफत शख्स को आपकी गरीबी पे भी तरस नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया। इसको सब पता है। मेरे शौहर, जाहिर बात है, डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है, इनके फेफड़ों में प्रॉब्लम है बहुत शदीद। और मैं कच्ची आबादी में रहती हूँ, मैं तो खुद गरीब थी। मुझे लुटवाया इन लोगों ने, ये काशिफ नामी बंदे ने लुटवाया मेरा घर देख के। अच्छा। ये वहीं आते हैं, मकान लेते हैं, वहीं अपना डेरा डालते हैं, लोगों को लूटते हैं और भाग जाते हैं। और मैं चाहती हूँ इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और मुझे भी इंसाफ मिले। मैं दुनिया हर जगह, हर जगह ये दे DIG, IG, सिंध सेक्रेटरीट, कहाँ नहीं गई मैं इनके लिए। अच्छा। कोई भी सुनवाई नहीं है, बस टालना, भगा देना। ये बताइए, जब आप इन अफसरान के पास जाती है तो कहते क्या है? मैं जहाँ जाती हूँ इससे पहले इसकी रिश्वत आती है। हर बंदे को मेरे खिलाफ रिश्वत देता है। हर महीने मेरे घर में पुलिस वाले भेजता है, हर महीने मुझे धमकाता है। ये आफ्ताब अच्छा। ये बहुत बड़ा पुलिस का मुलविस है। मैं नहीं डरती, मुझे गोली लग जाए, मगर मैं आवाम का पैसा दे के रहूँगी। मैंने अपनी इज्जत बहुत मुश्किल से बनाई है। अच्छा, ये बताइए, जब अफसरान के पास आप जाती हैं तो अफसरान का क्या कहना है इसमें? अफसरान से पहले उसकी जेब में पैसा जाता है अफसरान के आगे। अफसरान हमें कुत्ते की तरह धुतकार देते हैं। जहाँ भी बाद में आइएगा, जब होगा देखा जाएगा। जलील कर दिया इन लोगों ने पाकिस्तान। ये देखें नाज़रीन, एक खातून है, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बीवी हो सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह से फट पड़ी और किस तरह से अपनी रोदात बयान कर रही हैं। अफसरान के पास जब ये जाती हैं और अफसरान का क्या लहजा होता है, क्या तरीका होता है, कोई यकीन नहीं करेगा बज़ाहिर। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये हकीकत है। अगर अफसरान एक्शन लेने में आएँ तो किस चीज़ की कमी है अफसरान के पास? उन्हीं के इदारे का बंदा है, इसको पकड़ने में, दबोचने में कितनी देर लगेगी? शायद ये जो कह रही हैं ये कुछ कायदाज़म का कमाल लगता है, और जिसकी वजह से वो इसकी पकड़ को यकीनी नहीं बना कर दे रहे हैं। सो फार इट्स वेरी पेनफुल स्टोरी। बहुत ज़्यादा पेनफुल इसलिए है कि लेडीज़ इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। किस तरह से वाक़या पेश आया? जी, ये शख्स है कौन? इसकी बीवी को जानती हूँ। पुलिस वाला है, आफ्ताब अहमद नाम है इसके शौहर का। ये मुझे बाद में पता चला। असल में जो मुद्दई है वो इसकी बेगम है। वो दर्स में आती थी जगह जगह, तो मेरी मुलाकात हो जाती थी इनसे दर्स में। इनकी खातून बीवी का नाम है सायरा। अच्छा, दर्स में मुलाकात होती रही, बातचीत होती रही, दोस्ती हो गई। इसकी बेगम से दोस्ती, सायरा नाम है इसकी बेगम का। तो एक दिन वो कहने लगी कि आपके शौहर क्या काम करते हैं? मैंने गरीब आदमी है बेचारे, पढ़ाते हैं, कभी मदरसे में पढ़ाते हैं, कभी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो कहती गुज़र औक़ात किस तरह से होता होगा? बस मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, इसी तरह गुज़र औक़ात चल जाता है। कभी आखिरी के दिनों में कुछ भी नहीं होता हमारे हाथ में। कहेंगे तुम्हारे पास कुछ है? तो उस वक्त मैंने कमेटी डाली थी 50,000 की। तो मैंने कहा, मेरे जहन में ये आया कि एक लालच होती है ना इंसान के अंदर के थोड़ा बड़े पैसा। तो मैंने कहा 50,000 हैं इस टाइम मेरे पास। तो कहने लगी मेरे शौहर का नगीनों का कारोबार है, अगर तुम चाहो तो मिल जाओ इसके अंदर, और तुम्हें मुनाफा भी मिलने लगेगा, और आखिरी के जिस दिन तुम्हारे तकलीफ़ में करते हैं वो आसानी हो जाएगी। बस मेरे अंदर जो लालच आई ना, तो कुछ मेरे साथ और दोस्तें भी बैठी हुई थी, उन्होंने भी सारा सुना। 2 महीने 50,000 मैंने इनको दे दिए। जो मेरी कमेटी, मैंने अपने शौहर को भी नहीं बताया उन पैसों का, चुपके से इसके हाथ में मैंने 50,000 दे दिए। 3 महीने ये औरत मुझे बाकायदगी से मुनाफा देती रही। उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी दोस्तें थी ना साथ साथ, वो मुझसे पूछने लगी कि आपको मुनाफा सही मिलता है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। 50,000 रुपये पे कभी 3,000 दे देती है, कभी 3,500 रुपये दे देती है। कह रही है तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे भी पैसे लगाओ। मैंने कहा भाई अपने बलबूते पे आप ये काम करेंगी, मैं तो शामिल नहीं होंगी, आप अपने तौर पे उनसे बात कर लें। तो कहेंगे ठीक है चलें। वो उनसे सायरा खातून के साथ डायरेक्ट हो गई। फिर किसी ने 4 लाख लगाए, किसी ने 2 लाख लगाए, किसी ने 3 लाख लगाए। लेकिन क्या करा कि आगे फ्रंट पे मुझे कर दिया कि ये जो है ना इस खातून ने हमें मिलवाया है इनसे। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा कुछ जेवर था, मज़ीद लालच मेरे अंदर आई। मेरा जेवर था, मैंने अपने शौहर से भी शेयर नहीं की इस बात को, अम्मी के घर का भी और मेरे शौहर की तरफ का भी। वो तकरीबन 7.5 लाख का वो जेवर बिका है टोटल। मैंने क्या करा, खामोशी के साथ अपनी छोटी बहन के साथ जाके 7.5 लाख का जेवर बेच के पूरा का पूरा मैंने आफ्ताब की बीवी को दे दिया। अच्छा, आफ्ताब की बीवी खामोशी के साथ लेके चले कि मुनाफा देती रही मुझे। उसी दौरान मेरी बहन आई हुई थी,
पंजाब से। अच्छा, उसके शौहर डायलिसिस पे थे, इसी दौरान उनका इंतकाल हो गया। मेरे घर में इंतकाल हुआ, छोटे छोटे उसके 4 बच्चे हैं। अच्छा, वहाँ से जो उसको पैसा मिला ना, गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो, तकरीबन उनको मिले वहाँ से 23 लाख रुपए। तो मैंने कहा, अपनी बहन से कहा, मैंने कहा आगे किस तरह गुजारा चलाओगी? तो कहने लगी कि अब देखो तुम्हें मुनाफा सही दे रहे हैं और अच्छे लोग हैं, दाढ़ी वाला आदमी है, दीनदार आदमी है, 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है, पुलिस में है ये बंदा, लेकिन दीनदार है, कोई जमात के बगैर इसकी नमाज नहीं जाती। बस हम भी दीनदार थे, उसके चक्कर में आ गए। मेरी बहन ने क्या पूरे 23 लाख एक साथ लगा दिए। इस तरह मैं तो समझ लो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। अच्छा, फिर जब टोटल अमाउंट हमारा 63 लाख हो गया, उसके बाद क्या हुआ, फिर इसी दौरान कोरोना आ गया। जैसे ही कोरोना आया तो कभी ये पैसे देता था, कभी नहीं देता था। एक दिन मैं और वो मेरे साथ जितने क्लाइंट्स थे, हम सब इनके घर गए कि भाई आप एक काम करें कि आप हमारे पैसे हमें रिटर्न कर दें। उन्होंने एक डेडलाइन दे दी हमें। हम सारे लोग जितने हमारे क्लाइंट्स थे उसके घर गए। उन्होंने कहा 10 फरवरी को तमाम लोगों की पेमेंट हो जाएगी। किस तरह से रोदात कर रही है लेडी। यकीनन ऐसा ही होगा, जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोगों के पास, गरीब और गुरबा के पास सिर्फ आंसू ही होते हैं, और वो आंसू ऐसे होते हैं अर्श पे डायरेक्ट चले जाते हैं। यकीनन इस बात का सद्जवाब होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। न जाने ये नौसरबाज जो कि पुलिस वर्दी में मलबूस होता है, कितने ऐसे सादा लोगों को इसने लूटा होगा। अब तक इसके ख़िलाफ़ एक्शन ना होना, क्यों डिले किया जा रहा है इसको पकड़ने में? सिक्योरिटी 2 पर मामूर हैं, वहाँ तैनात हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस तरह के वाक़ियात का सद्जवाब हो और इस तरह के वाक़ियात के ख़ात्मे को यकीनी बना ले इदारा। अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।